बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी ज़िंदगी दुखों, गमों, परेशानियों और मसाइब से इबारत है। हर इंसान चाहता है कि वो आसानी के साथ खुशियों की ज़िंदगी जिए। वो जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसकी ज़िंदगी वैसे बन जाए, मगर ऐसा नामुमकिन है कि हमारी ज़िंदगी वैसे बन जाए जैसे हम चाहते हैं। हमारे इस दौर में परेशानियां तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन तमाम परेशानियों में से जो एक बड़ी परेशानी है वो मुआशी परेशानी है, वो रोज़गार की फ़िक्र है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कादल फ़क्र अन यकून कुफ़रन, बहुत करीब ये बात मुमकिन है कि गरीबी इंसान को काफिर बना दे। कादल फ़क्र, करीब है कि फ़क्र जो है, फ़कीरी, मुफलसी, ये इंसान को कुफ्र तक ले दे। आज हम देखते हैं कि लोग रोज़गार न मिलने की वजह से, मुआशी परेशानियों की वजह से अपने बच्चों को वो दरियाओं की नज़र कर देते हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों से मार देते हैं। और ये इतनी बड़ी परेशानी है कि जिसके बारे में बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पंज रुकन इस्लाम दे ते छीवां फरीदा टोक, जे न लब्बे छीवां ते पंजे ही जांदे मुक। यानी अगर आपके पास मुआशी फरावानी ना हो, आपके अगर जो माली मामलात अच्छे ना हों, तो इंसान इबादात भी बड़े अच्छे अंदाज में नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी जितनी इबादात हैं, वो नमाज है, वो हज है या ज़कात है, तो जितना अगर आपको अल्लाह ने माल में फरावानी दी होगी, उतना ही ज़्यादा आप इन इबादात को भी ज़्यादा खुशी के साथ और ज़्यादा आदाब के साथ, ज़्यादा तमानियत के साथ आप बजावरी उनकी कर सकते हैं। इसी तरह जो शाकिर शुजाबादी का एक शेर है कि 72 हूर दे विचू गुजारा हिकत कर किनसों, यानी शाकिर शुजाबादी कहते हैं कि अल्लाह आखिरत में जन्नत में मुझे जो 72 हूरें देनी है ना, मैं एक पर गुजारा कर लूँगा। 72 हूर दे विचू गुजारा हिकत कर गिनसों, 71 हूर दे बदले मैं को रज के रोटी दे। अल्लाह मुझे 71 हूरों के बदले में दुनिया में रोटी आप दे दें। गोया कि हमारी परेशानियां तो बड़ी हैं, शायद फरिश्त बनाने बैठ जाएं तो फरिश्त शायद ख़त्म हो जाए, इस तरह की परेशानियां हैं। लेकिन जो एक बड़ी परेशानी हमारी नौजवान नस्ल को और बड़ों को भी सामने रहती है, वो रोज़गार और जॉब का ना मिलना है। या तो जॉब मिलती नहीं, अगर मिल जाती है तो वैसी नहीं मिलती जिस तरह की हम चाहते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी कुरान और हदीस की रोशनी में कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि जिसको पढ़ने से हमें नौकरी जल्दी मिल जाए, या ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जनाब जिस तरह की हम चाहते हैं शानदार हमें नौकरी मिल जाए। और इस तरह के जो हमारे वजीफ़े हैं वो हमारे यूट्यूब पे इस तरह ज़्यादा फैले हुए हैं कि आप थंबनेल देखें तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ लें तो आपको जनाब ये आपको जॉब फौरी मिल जाएगी, जो आप चाहेंगे वो नौकरी आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो पार्ट टाइम में भी कोई जॉब कर रहे होते हैं, या वो उनके पास कोई नौकरी नहीं होती, तो वो एक ही बार बार बात करते हैं, जी हमारे लिए दुआ करें। दुआ की हद तक तो बात ठीक है, दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन जब वजीफ़ों पे बात आ जाती है तो आज एक हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक मुझे बार बार मैसेज काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि जी कोई ऐसा शानदार वजीफ़ा बताएं कि जिसको पढ़ने से मुझे जॉब मिल जाए। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस बारे में अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूं। तो नाज़रीन गिरामी, ये बात ज़हन में रखिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में कोई एक वजीफ़ा ऐसा है नहीं जो दीन ने बताया हो कि आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी अच्छी मिल जाएगी या आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। हाँ, कुछ दुआएं ज़रूर ऐसी हैं कि जब इंसान परेशानी में हो, गम में हो या तकलीफ़ में हो, तो उसको पढ़ने का हुक्म दिया गया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह ताला से मदद मांगने की ये बेहतरीन दुआ है। इसी तरह आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह और बहुत सारी दुआएं हैं, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील दुआ है। तो इस तरह की दुआएं तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी दुआ खास कर जिसको हमें दीन ने बताया हो कि आप ये दुआ पढ़ें, इतनी बार पढ़ें और आपको नौकरी फौरी मिल जाएगी, ऐसी कोई दुआ है नहीं। लिहाजा दीन के नाम पे ये जो इस तरह के आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि वजीफ़े इस तरह के बताए जाते हैं, या बासी तो 11 मरतबा पढ़ें, फ़लाँ दुआ जो है वो 100 मरतबा पढ़ लें और आपको फ़ौरी नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो जैसी आप नौकरी चाहते हैं आपको मिल जाएगी। यानी ना आपकी तालीम कहीं पे, ना आपका कोई पेपर देना उस काम के लिए, बस आप एसपी अगर लगना चाहते हैं,
آپ اے ایس پی بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کہیں جی میں اے ایس پی لگنا چاہتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں اور آپ کو نوکری مل جائے گی، ایسی بات ہے نہیں۔ اور اگر آقا کریم علیہ السلام کے دور کی بات کریں تو ہمیں کوئی ایسا تذکرہ ملتا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کسی صحابی نے آ کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے نوکری نہیں مل رہی اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ تو بات ضرور تھی کہ معاشی تنگیوں کی شکایتیں ہوتی تھیں، اور موسٹلی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجارت کی طرف موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کلہاڑی پکڑ لو اور جاؤ اور جا کے کوئی کام کرو۔ اسی طرح جو مانگنے والے ہوتے تھے آپ ان کو بھی یہی فرماتے تھے کہ جاؤ اور جا کے بازار میں کوئی چیز بیچ کے کمائی کرو۔ جہاں تک نوکری کی بات ہے، یہ ویسے ہی ہمیں کوئی بہت زیادہ نہیں ملتا کہ صحابہ میں یہ چیز بڑی کثرت سے رہی ہو کہ جناب وہ جا کے اللہ کے نبی سے یہ بات کہیں کہ فلاں آپ کے صحابی بڑے غنی ہیں، بڑے مالدار ہیں، ذرا آپ ان سے سفارش کریں کہ یہ مجھے اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیں، یا مجھے نوکری نہیں مل رہی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا ہو کہ اچھا یہ وظیفہ تم ذرا صبح کے ٹائم اتنی بار پڑھ لو، شام کو اتنی بار پڑھ لو، تمہیں جاب فوری مل جائے گی۔ لہذا ایسے تمام وظیفے جو اپنی طرف سے، اور بعض احباب کہتے ہیں جی یہ بڑوں کے آزمودہ ہیں، تو بڑوں کے آزمودہ ہونا اور بات ہے، لیکن ہم ان کو دین کا حصہ کم از کم نہیں بنا سکتے۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے، اور اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ اور یقین رکھیے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس نے ہماری روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، وہ ضرور ہماری جو گزر بسر ہے اس کا بندوبست ضرور کرے گا، ہمیں ضرور روزگار ملے گا۔ تاہم اس سے پہلے ہمیں یقین کی حد تک اللہ رب العزت پہ کامل بھروسہ رکھیں، ساتھ میں دعا کریں، دعا کے ساتھ میں کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ اور کوشش کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ضروری ہے کہ مارکیٹ میں جن سکلز کی ضرورت ہو وہ سکلز بھی اپنے اندر لے کے آئیں۔ اگر وہ سکلز ہمارے اندر نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، آپ کو روزگار تو مل جائے گا، لیکن شاید جتنا شاندار آپ چاہتے ہیں اتنا شاندار آپ کو روزگار نہ مل سکے۔ اس کے لیے آپ کو وہ مطلوبہ اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی جو اس جاب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو بھی بے روزگار ہیں ان کو اللہ کریم بہت ہی شاندار عزت والا روزگار عطا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔